हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसका मैं आंसर कर रहा हूं। और एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर एज अ क्रिकेटर आप कैसे प्लान करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है कि आप कैसे प्लान करते हैं। और उसने जो दूसरा पॉइंट रखा ये कि सर आप जब क्रिकेट में आए थे तो आपने कैसे प्लान किया था। तो मेरा आंसर यही है कि देखिए कि जब भी आप किसी भी खेल में आए, क्रिकेट में चाहे किसी खेल में भी आए, नंबर 1 जो रहता है, जो मंत्रा रहता है सक्सेस का, वो कि आप अपना जो थिंकिंग है उसको बहुत पॉजिटिव रखिए। अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है तो आगे जाके बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा फोकस रखिए और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। आपका माइंड बहुत काम रहना चाहिए ताकि अच्छा सोच सके, ताकि आपका अप्रोच अच्छा रहे गेम की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल खुला दिमाग। किसी तरह के का प्रेशर लेके आप ग्राउंड में रहेंगे तो सीखने में दिक्कत होगी। तो हमेशा जो आपकी प्लानिंग होती है, कुछ बेसिक फंडास हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 1 मैंने बताई थी पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरी आपका फोकस, जो भी चीज़ है हर चीज़ छोड़ के फोकस की तरफ ध्यान दीजिए, वो गेम है, ठीक है। माइंड को बहुत काम रखिए, क्योंकि वो अगर माइंड काम है तो आपकी थिंकिंग अच्छी रहेगी, सोच अच्छी बनेगी और आपका अप्रोच जो है वो आगे आएगा गेम के अंदर। और दूसरा आपकी दिमाग की जो क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हम इस गेम में क्यों आए। अब जैसा वो क्वेश्चन था कि सर आप क्या सोचते थे। देखो भाई, मेरे साथ थोड़ी सी बिल्कुल केस अलग था। मेरा क्रिकेट प्रेफरेंस पहले नहीं था। मैं जब जूनियर लेवल पे था ना, 6th में 7th में 8th में, मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर था, बहुत अच्छा हॉकी खेलता था, एथलेटिक्स में तो बहुत ही अच्छा था, बास्केटबॉलर अच्छा था, बैडमिंटन अच्छा खासा, अपने जो हाउस मैचेस होते थे मैं अच्छा खेलता था। तो जैक ऑफ ऑल था, वो मास्टर किस में था ये मालूम नहीं था। जब मैं 8th के बाद गर्मियों की छुट्टियों में आया और क्योंकि मैं फिट था तो मैं बॉल भी बहुत, टेनिस बॉल बहुत तेज डालता था, जिसकी वजह से मेरे को प्रोत्साहित किया मेरे सीनियर्स ने मेरी कॉलोनी में कि आप थोड़ा इधर उधर ट्रायल दिया करो। जब मैं दिया उस पर फिर सेलेक्ट हुआ, फिर मेरा क्रिकेट चालू हुआ। तो ये सोचा ही नहीं। देखिए एक बात, ये माइंड बिल्कुल क्लियर था। अब क्लियरिटी की जो बात करी ना, उसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मेरा माइंड एकदम क्लियर था। अगर मेरे को क्रिकेट पसंद आ गया है, जो कि मेरा लास्ट ऑप्शन था, तो मैं बाकी गेम सब क्विट कर दूंगा। और क्विट कर दिया, फिर देखा भी नहीं उसके। तो ये होती है क्लैरिटी ऑफ माइंड का एक बड़ा सीधा साधा एग्जांपल दे रहा हूँ कि गेम का अगर मेरे को क्रिकेट ऑप्शन पे आ गया है तो बाकी जितने ऑप्शन जिनमें मैं अच्छा था, क्रिकेट के लिए तो नहीं तैयारी करनी थी। तो मैं क्योंकि फिट था तो मैं जानता था कि मैं जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं कर लूँगी जो फिटनेस की हैं, बाकी चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ेंगी, जो धीरे धीरे मैंने सीखी। अब क्या होता है कि दूसरा डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिवाय खेल के कुछ सोचना ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि अगर हम अपने पीछे आंगन पे भी खेलते थे ना, अनकॉन्शियसली क्या होता था कि गर्मी की छुट्टी हुई, लड़के आ गए, बहुत से ऐसे प्लेयर जिनकी मैंने जिक्र की थी कि सब स्टेट खेले मेरे खेलने के बाद, तो ये सब छोटे छोटे थे, ये आ जाते थे ब्रेकफास्ट के बाद सुबह जो है, क्योंकि छुट्टियों का टाइम होता था। टेनिस बॉल था, पीछे आंगन काफ़ी लंबा था, तो उसमें सीधे खाली बाउंड्रीज होती थी, दाएं बाएं जो है वो सिंगल डॉग भागना पड़ता था। तो सीधा खेलने का बैट सीधा आने लगा ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियसली। और एक एक टीम बांट लेते थे, यानी 11 प्लेयर की बैटिंग करना, 2.5 घंटा 3 घंटा बैटिंग करते थे, उससे आदत आ गया स्टे करने की। तो ये भी अनकॉन्शियसली।
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियसली आप करते हो बगैर जाने कि आगे चल के वो आपको कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी। ठीक है, तो मैंने एक क्लियरिटी बता दी कि मैं बहुत क्लियर हो गया कि अब मैं क्रिकेट में आया हूँ, बाकी चीज़ छोड़ दूँगा। और उसके अब क्या मेजर फैक्टर्स हैं जो आपको अच्छा क्रिकेटर या सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने से, सक्सेस की तरफ जाने से रोकते हैं, उसके मेन रीजंस क्या है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। आपके फेलियर्स का कारण क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। डर, दिमाग के अंदर डर बैठा रहना कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इतने सारे लड़के आज के टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, ये डर बैठ गया, आप नेगेटिव हो गए। दूसरा वो क्या होगा कि जब डर बैठेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नीचे आने लगेगा। जो सेल्फ बिलीफ है उस पर आप शक करने लगोगे, ये आपके डिसएडवांटेज पे जाएगा। आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज रहेगा, क्या करें, पढ़ें, खेलें, घर से भी प्रेशर हो रहा है। देखिए प्रेशर तो है ही है, सबके पास बहुत प्रेशर है, उन प्रेशर से उभरना आपका काम है। आप कितने सिंसेयर है अपने काम पे ना, तो घर वाले भी बैक आपको तभी करेंगे, और सिंसेयर नहीं होंगे तो वो आपको बैक नहीं करेंगे। अगर कंफ्यूज माइंड है तो वो खुद समझ जाते हैं, माँ बाप है वो आपके, जैसे टीचर्स है। मैं तो समझ जाता हूँ अपने आप, अगर किसी बच्चे का कंफ्यूज माइंड है कि ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा इतनी भीड़ में कि नहीं, ये तो एकेडमी का, तो आगे सोचिए कैसा होगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, आपको बताऊं मैं, मेरे अंदर एक खासियत थी बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, और जैसे मैं आपको वो वीडियोस डालता रहता है, मेरे वाइल्ड लाइफ ने मेरे को बहुत हेल्प करी, मेरी हिम्मत बहुत थी, क्योंकि बचपन से जंगलों में रहा था, छुट्टियों में फादर के साथ बिताता था, तो उसने हिम्मत बहुत बढ़ा दी, वो खेल में बड़े काम आई। पता नहीं था, ये भी अनकॉन्शियसली, राइट। अप्रोच कैजुअल कतई नहीं है, बहुत सीरियस रहिए अपने अप्रोच की तरफ। छोटे छोटे गोल्स जैसे मैंने बताए थे बनाइए और उसकी तरफ अग्रसर होइए, तब कुछ काम बनेगा। एंड आप अपने घर वालों को यकीन दिलाने में आपका रोल अपना खुद का ज़्यादा रहेगा। मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक था, बड़े कॉन्वेंट से पढ़ के निकल रहा था, पर जब खेल में आया, जब डिसाइड हुआ, तो फादर ने मेरे को बैक किया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वीक माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट वीक है, एवरी क्रिकेटर शुड कीप द नेगेटिव इमोशन असाइड। आपका जो नेगेटिव मन है ना उसको किनारे छोड़ दीजिए और अपने जॉब पे फोकस करिए। इतना इजी काम नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ, कितने लोग कर पाते हैं इस चीज़ को। आज आप लोग के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आप भी जान रहे हो, खासकर ये मोबाइल जब से आ गए आप भी जानते हो, वो सब आपके लिए छोड़ना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा। अगर आप हैं, जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप लीजिए, उस पर देखिए, उतना टाइम स्पेंड करिए। नहीं है टाइम, अच्छी फिजिकल फिटनेस 1-1.5 घंटा करेंगे ना, थक के 6 घंटा सोना पड़ेगा, ये शरीर की हालत हो जाती है। ओके। और सक्सेसफुल होने के लिए आपके जितने भी फियर्स हैं, डर है अंदर, वो सब एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा। जाइए, डर भागिए। अगर डर भाग गया ना तो बहुत चीज़ पॉसिबल हो जाती है। मैंने देखा है कुछ बच्चे जो बाद में निडर हो गए थे, हिम्मत करने लगे थे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर जब डर भग गया ना अंदर का, जब दिमाग का डर, उसकी बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा करने लगे। और जितनी भी चीज़ें हैं उनको कीप थिंग सिंपल। टेक्निक बताई जा रही है उसको फॉलो करिए, किसी को इमिटेट मत करिए, है ना। मैंने एक एग्जाम्पल अपने यहाँ स्कूल के बच्चे, हमारे एकेडमी के बच्चों को बताया था बोर्ड के ऊपर, कि आप जिनको इमिटेट करते हो, नकल करते हो ना, विराट कोहली, फलाना, शर्मा, जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं, वो 14-15 साल क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, उनको इमिटेट मत करिए। आपको जो ट्रेनिंग सेशंस में आपको करना है, आप उसकी तरफ फोकस रखिए, ठीक है। अगर आपको अपने प्लान्स अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल रखिए अपने आप को, जो आपके इंस्टिंक्ट हैं। आपको जैसे इंस्टिंक्टिव लगता है कि मैं अच्छा बॉलर हूँ तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए, मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, अच्छा फील्डर हूँ, अच्छा विकेट कीपर हूँ, जो भी हूँ, ये अंदर से वो समझ में आने लगता है कि मैं क्या अच्छा करता हूँ।
बहुत से ऐसे बॉलर हैं जो बाद में बहुत अच्छे बैट्समैन हुए, मेरी एकेडमी में हुए, स्टेट खेले। बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो बॉलिंग में बहुत अच्छा करने लगे, बाद में स्टेट खेले। तो ये डिपेंड करता है। मैं खुद इतना अच्छा मीडियम पेसर था, पीठ की बीमारी के बाद मैं बैट्समैन बन गया और मेरा कमबैक यूपी की टीम में जूनियर रणजी ट्रॉफी में एज अ बैट्समैन हुआ। तो आपके ऊपर है कि आप उस जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो उसको कितनी सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। तो बाकी एक क्वेश्चन तो मैंने आपको एक आंसर कर दिया। उम्मीद है कि इस आंसर से आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा मैं जो आज इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आपकी ये क्वेश्चन था कि हम कूल कैसे रहें, दिमाग हमारा कूल कैसे रहे। एवरी क्रिकेटर मस्ट लर्न टू बी काम एंड कूल एज, क्योंकि अगर आप काम और कूल हैं तो वो आपके दिमाग को ज़बरदस्त स्पेस देगा, अपने दिमाग को आप यूज़ अच्छी तरह कर पाएंगे। बनिस्बत कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी नर्वस हो जाते हैं, तो आपकी प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको एक समझ ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि अपने आप को कूल रखेंगे, ये मंत्र ऐसा है कि बहुत सी चीज़ आपके दिमाग से निकालेगी और आपको सक्सेस की तरफ ढकेलेगी। अब आपका जो भी एटीट्यूड है, मेंटल टफनेस है, ये अंडर प्रेशर ही टेस्ट होता है, याद रखिए। जब आप प्रेशर में होते हैं तो आपको ज़बरदस्त टेस्ट होता है मेंटल वेल, खासकर मैंने बताया ना मेंटली ये 60% गेम मार्क। तो अब क्या होता है कि अगर आप ज़रा भी नर्वस हो गए, फॉल्टर करने लगेंगे अपनी डिसीजन मेकिंग में और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे और अपना रास्ता लूज़ कर देंगे। एक बार कॉन्फिडेंस गया तो आपका रास्ता चला गया, जो राह है आपकी वो आप भटक जाएंगे। और दूसरी तरफ जो क्रिकेटर कूल है वो मुश्किल से मुश्किल पोजीशन से बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसका दिमाग कूल रहता है, वो जल्दी पैनिक नहीं करता, जल्दी नर्वस नहीं होता, वो प्रेशर को हैंडल कर लेता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं होता। ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज नहीं है बट वो कूल है। तो बहुत बड़ी बात बोली, इस चीज़ को समझिएगा कि आप क्या कर सकते हैं किस स्टेज पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आप ही को, आपसे बेहतर कोई नहीं जाता। हम और कोचेस जो है वो गाइड कर सकते हैं कि अपने किस सिचुएशन में हैं, किस फेज़ में हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ये सब आप खुद डिसाइड करेंगे। हाई प्रेशर जो भी सिचुएशंस होती है उसमें हम कैसे बाहर निकलेंगे, कूल रहेंगे तब निकलेंगे। MS धोनी से अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इंडिया में, आप सबों ने उसको बहुत देखा, अब तो रिटायर हो गया, बट क्या कूलनेस थी उसके अंदर। इसी वजह से बड़े से बड़ी उसने टीम को उठाया भी, इसलिए T20 का चैम्पियन इंडिया को बना दिया, वनडे का चैम्पियन बना दिया, टेस्ट मैच में वर्ल्ड नंबर 1 कभी ज़िंदगी में नहीं रही, वहाँ पहुँचवा दिया, क्योंकि उसका दिमाग बहुत कूल रहता था। क्या फील्ड प्लेसमेंट है, कौन बॉलर है, कहाँ बॉल डालना है, बात करता था ऐसा कि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर का इतना बढ़ जाता था कि वो जो नहीं भी कर सकता था वो करने की कोशिश कर लेता था उस कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आप लोग भी इस चीज़ पे अमल करिए। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि आपको समझ में भी आए और आप उसको ग्रास्प कर पाए। ग्रास्प का मतलब है समझ पाएँ, माइंड में ग्रास्प करें और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए अग्रेसिव रहें। ठीक है, अग्रेसर रहेंगे, कूल दिमाग रहेगा तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब कोविड रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, राइट, अपनी प्रैक्टिस टाइम पे कर रहे होंगे, डिस्टेंसिंग रखते हुए, राइट। फिर और भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें डिस्कस करने को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ, अलविदा, एंड आप लोग तगड़े से रहिए। थैंक यू।